Hello students, I am Priyanka Gudara and I welcome you in Wi-Fi Study Unacademy classes for Life Sciences CSIR NET UGC. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स को. कुछ बच्चों के कुछ सवाल आ रहे हैं. बिल्कुल 31 मई जो है वो लास्ट डेट है फिल करने की फॉर्म्स को. ओके for Life Sciences CSIR NET UGC. Okay students, so let's start with the class for today. So first of all we will talk about alleles. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक अलील क्या होता है जेनेटिक्स को जानने से पहले. तो allele is an alternative form of a gene that codes for different versions of a particular inherited character. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक जीन है, सपोज ये एक पर्सन ए है. हम अगर आई कलर की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे इसका जीन होगा. इस जीन के ऊपर सपोज ये इसका सीक्वेंस है. सीक्वेंस के अंदर ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ये इसको ब्राउन आई कलर देकर जा रहा है, ब्राउन कलर. अगर हम पर्सन बी की बात करें तो सपोज इसका यही आई कलर का जीन है और इसका सीक्वेंस सपोज ये है और ये इसको ब्लैक आई कलर देकर जा रहा है. सिमिलरली ये पर्सन सी है. सपोज इसका जेनेटिक मेकअप जो है उसमें ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पर ये इसको ब्लू आई कलर देकर जा रहा है. मतलब कि जो पर्सन सी है ये आपकी ऐश्वर्या रॉय है. सो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा कि सिर्फ एक जो पर्टिकुलर, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस में चेंज है, सिर्फ एक यहाँ पर चेंज है, इसकी वजह से पूरा का पूरा आई कलर चेंज हो रहा है. इनको हम SNPs कहते हैं. These are called as SNP. SNP का क्या मतलब होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ये सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं. एक ही जीन में कई जगह पर SNPs प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनमें चेंज की वजह से वही जीन जो है वो डिफरेंट कलर्स देकर जा रहा है. यहाँ पे ब्राउन कलर की आईज बन गई हैं, या ब्लैक, यहाँ पर ब्लू. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इन तीनों का जो है आई कलर की हम बात कर रहे हैं. जीन वही है जो आई कलर देके जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आई कलर्स आ रहे हैं. तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम अलील्स कहेंगे, जो कि सेम जीन है लेकिन इसके अंदर SNPs की प्रेजेंस की वजह से इनके अंदर जो है कैरेक्टर में डिफरेंस आ गया है. सो अब आपको ये डेफिनेशन शायद थोड़ी समझ में बेटर आ रही होगी. An alternative form of a gene that codes for different versions of a particular inherited character. यहाँ में हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें डिफरेंस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ये एक पर्सन है, ये इसकी हेयर ग्रोथ है. ये एक दूसरा पर्सन है, ये इसकी हेयर ग्रोथ है. और ये जो पर्सन है हमारा, ये है मिस्टर बाला, इसकी कोई हेयर ग्रोथ नहीं है. तो ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स, कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ रहा है जेनेटिक मेकअप की वजह से. जीन्स वही हैं लेकिन वो डिफरेंट कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं. तो हम इसको क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं. तो मल्टीपल अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन इज अ फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन. पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ कि बहुत डिफरेंट सेम ही चीज में आई कलर में ही हमारे पास कितनी तरह के लोग हैं जिनके ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, ब्लू तरह की आईज हैं. सो वी कॉल देम
polymorphic population. So here we have talked about alleles. Okay, good evening everyone. Good evening. Okay, so here we will talk about types of alleles now. अगर हम टाइप्स की बात करके जाते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट इज वाइल्ड टाइप. वाइल्ड टाइप का मतलब क्या है? वाइल्ड टाइप का मतलब है जिसके अंदर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन होगा. जो भी एक जीन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन देगा, बेस्ट एक्सप्रेशन देगा, वो वाइल्ड टाइप होता है. और वाइल्ड टाइप के अंदर ही अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेंट टाइप बन जाता है. उसके अंदर एक्सप्रेशन जो है प्रॉपर नहीं होता है, एक्सप्रेशन जनरली डिक्रीज हो जाता है. ओके, तो ये हो गए वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट टाइप अलील्स. अब हम बात करने जा रहे हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव अलील्स की. तो डोमिनेंट अलील क्या होता है? डोमिनेंट अलील वो होता है जो अपना कैरेक्टर शो करता है वो अपना कैरेक्टर. और रेसेसिव वो होता है जो कि अगर डोमिनेंट उसके साथ में प्रेजेंट है तो इसका जो कैरेक्टर है वो मास्क हो जाएगा अगर वो डोमिनेंट के साथ प्रेजेंट है. रेसेसिव का जो कैरेक्टर है वो कब शो होगा? सिर्फ तब अगर रेसेसिव अकेला ही प्रेजेंट है. अगर इसकी जो सपोज ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर है, इसके अंदर हम इस पर्टिकुलर अलील की बात कर रहे हैं. अगर ये दोनों ही रेसेसिव हैं तो ये अपना कैरेक्टर शो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज ये जो कि दोनों के दोनों ही हैं रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लावरिंग में. तो ये दोनों अगर एक साथ में प्रेजेंट है, रेसेसिव हैं दोनों, तो रेड कलर होगा. और अगर ये दोनों साथ में नहीं है, इसके साथ में कोई एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, सपोज यहाँ पे अगर हम माने कि डोमिनेंट कैरेक्टर का कलर ये है, जो कि हम मानते हैं अगर ये कलर ब्लू है तो यहाँ पर ब्लू कलर ही शो होगा, रेड नहीं शो होगा. यहाँ पे कौन सा कलर शो होगा? ब्लू कलर. तो ये हो गया हमारा डोमिनेंट एंड रेसेसिव. अगर हम बात करें होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस की, तो होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? अगर दोनों के दोनों अलील सेम हैं, एक क्रोमोसोम, ये जो दो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, ये दोनों के दोनों अगर सेम है एक सेल के अंदर, तो हम इन्हें होमोजाइगस कहेंगे. और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये दोनों के दोनों जो अलील्स हैं डिफरेंट हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस. अगर अलग अलग हैं तो क्या होंगे? हेटेरोजाइगस. और अगर दोनों सेम हैं तो हम इन्हें कहेंगे होमोजाइगस. ये समझ में आ गया? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. ये स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी जून वाले एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं करवा सकूँ. अगर उसके बाद में हम दिसंबर के लिए भी टारगेट करेंगे डेफिनेटली. सो ये हो गया होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. अगर हम अब यहाँ पे बात करें हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड की, तो हैप्लॉइड क्या होता है? सपोज ये एक सेल है, इसके अंदर सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, मतलब कि एक ही सेट है, तो हम इसे कहेंगे हैप्लॉइड. अगर हमारे पास ये एक और दूसरा सेल है, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका जेनेटिक मेकअप डिप्लॉइड है, मतलब कि उसके अंदर हर क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, मतलब ये अलील की 2 कॉपीज होंगी, यहाँ पे अलील की एक ही कॉपी होगी, और ये हो गया डिप्लॉइड. और अगर हम यहाँ बात करें, ये एक और सेल है, इसके पास में 3 कॉपीज हैं पर्टिकुलर क्रोमोसोम की, पर्टिकुलर अलील की 3 कॉपीज हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लॉइड. ये हो गया ट्रिप्लॉइड. ठीक है, तो ये हमें टाइप्स ऑफ अलील समझ में आ गए. वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट टाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड. अब हम बात करते हैं होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. तो अगर हम बात करें होमोलोगस क्रोमोसोम्स की,
तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है। सपोज अगर ह्यूमंस की बात करें, सपोज दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे आर एबल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो अगर यहाँ पर ये क्रोमोसोम 1 है और इसी सेल का हम क्रोमोसोम नंबर 5 लेते हैं, तो ये दोनों क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये दोनों के दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके अंदर जीन्स का जो सीक्वेंस है वो सेम होगा बिल्कुल। डेफिनेटली एक जीन के अलील्स हो सकता है अलग अलग हों, लेकिन जीन्स का जो सीक्वेंस है, जो इसका जेनेटिक मेकअप है, वो बिल्कुल सेम है दोनों ही क्रोमोसोम्स का। और यहाँ पर जेनेटिक मेकअप बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे कोई दूसरे ट्रेट्स प्रेजेंट है, दूसरे कैरेक्टर्स हैं इस क्रोमोसोम पे, और इस वाले क्रोमोसोम पे जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तो ये दोनों कौन से हो गए, नॉन होमोलोगस, और ये वाले हो गए हमारे होमोलोगस। ओके, तो ये बात हो गई होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अब हम आते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पे। तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को अगर हम समझें, जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप, किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर किसी भी हम ट्रेट का अगर जेनेटिक मेकअप देखें तो उसे हम जीनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप क्या होगा, जो बाहर से फिजिकल अपीयरेंस है जो उसकी, उसे हम फिनोटाइप कहेंगे। ये हम और अच्छे से अभी आगे पढ़ेंगे इसको, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को। एक बार हल्का सा समझ लेते हैं। जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेट और कैरेक्टर। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेट। इसको हम और आगे से अभी और अच्छे से अभी आगे करेंगे। अब हम आते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो मेंडल ने जो पाइसम सटाइवम पी के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने 7 कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर स्टडीज की, जिसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे इनफैक्ट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए। फर्स्ट कैरेक्टर वो स्टेम हाइट, जो कि टॉल एंड ड्वार्फ, फ्लावर कलर वॉयलेट एंड वाइट, फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल, पॉड शेप inflated constricted, pod color green yellow, seed shape round and wrinkled, seed color yellow and green। ये सभी एक एक डोमिनेंट और एक एक रेसेसिव कैरेक्टर हैं जो उन्होंने लिए थे। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्योंकि उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कुछ लॉज दिए थे। तो पहले हम समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। Hello students, welcome all of you. Okay. Yes Mahima, बिल्कुल exactly, n is haploid and 2n is diploid and 3n is triploid, बिल्कुल सही बात है। मोनोहाइब्रिड, सो मोनोहाइब्रिड की हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये पेरेंट है, तो हमने क्रॉस कराया है यहाँ पे। अच्छा, मोनोहाइब्रिड में हम सिंगल ट्रेट लेंगे, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, एक ट्रेट लेंगे सिर्फ, ठीक है, एक ही ट्रेट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो लेने जा रहे हैं टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स का। तो ये तो है टॉल प्लांट और ये है हमारा ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में हमने क्रॉस करवाया है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके गैमीट्स क्या क्या बनेंगे, तो गैमीट्स यहाँ पे इसके बनेंगे, टॉल का ये है और ड्वार्फ का ये है, ठीक है। इन दोनों में अगर हम देखें अब F1 जेनरेशन क्या बनेगी, तो F1 जेनरेशन जो बनेगी वो बनेगी टॉल। तो यहाँ पे
सारे के सारे प्लांट जो हैं वो फिनोटिपिकली टॉल ही दिखेंगे और जीनोटिपिकली भी यहाँ पे यही वाला एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसी का अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएं, इसका मतलब F1 जेनरेशन के ही मेल और फीमेल प्लांट्स अगर हम ले लें तो यहाँ पे F1 जेनरेशन के ही मेल एंड फीमेल प्लांट्स हमने ले लिए हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट्स हमने ले लिए हैं। ओके, अगर हम देखें तो इनके गैमीट्स क्या क्या बनेंगे। इनके गैमीट्स बनने वाले हैं ये 2 गैमीट्स इसके, और इसके गैमीट्स क्या क्या बनेंगे, ये और ये। अब अगर इनके बीच में क्रॉस होगा तो कैसा लगेगा, ये हम देखते हैं पन्नेट स्क्वायर के अंदर। यहाँ पे ये हमारी आने जा रही है F2 जेनरेशन, तो हम इन ट्रेट्स को क्रॉस करवा रहे हैं। ओके, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन बन गया ये, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पर ये आ गया। तो ये हमारा था सपोज मेल और ये वाला फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक जो पर्टिकुलर प्लांट है वो टोटली होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक जो है होमोजाइगस रेसेसिव है, और ये जो 2 हैं ये हीट्रोजाइगस हैं, ठीक है। अब अगर हम इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें, अब हम दोबारा समझेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप, अगर हम फिनोटाइप की यहाँ पर बात करें तो फिनोटाइप जो है, ये जो तीनों के तीनों प्लांट्स बनेंगे F2 जेनरेशन के, ये तीनों के तीनों टॉल होंगे, दिखने के अंदर कैसे होंगे, टॉल होंगे। और ये जो एक होगा ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो यहाँ पे हम अगर रेशो देखें टॉल और ड्वार्फ का तो क्या होगा, 3:1, 3 टॉल हैं और एक क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन अगर हम इसी का जीनोटाइप देखें, अगर हम इसी का जीनोटाइप देखें तो क्या देखेंगे, एक जो है वो प्योरली क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। दूसरे क्या हैं, जो 2 हैं वो हैं हेट्रोजाइगस और एक है होमोजाइगस रेसेसिव। तो ये हो गया 1:2:1। तो ये हमारा आ गया जीनोटाइप F2 जेनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो अब हम समझते हैं, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम समझते हैं कि उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल हैं, उन्होंने इन्हीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे 2 लॉज दिए थे, 2 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिनको फर्स्ट को कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है एक जो अलील है वो दूसरे अलील के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है यहाँ पर। और इसका क्या मतलब हुआ, मैं एक और एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम किसी फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, ठीक है। तो ये जो जीनोटाइप है इसके अंदर रेड कलर फ्लावर की अगर बात करें, ये रेड कलर का फ्लावर होगा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल अलील है वो है, और ये जो पर्टिकुलर अलील है ये वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो डोमिनेंट का कैरेक्टर है कौन सा, रेड कलर ही शो होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे इस कंडीशन में सिर्फ टॉल ही शो हो रहे थे, ड्वार्फ कैरेक्टर शो नहीं हो रहा था। 100% जो प्योर टॉल अगर होमोजाइगस भी होगा तो वो भी उतना ही टॉल होगा जितना ये वाला होगा। मतलब ये कंप्लीटली
जो डोमिनेंट अलील है वो रेसेसिव वाले को पूरी तरह से मास्क कर देता है। अब ये किस तरह से मास्क करता है? बेसिकली होता क्या है, डोमिनेंट जो हमारे अलील्स होते हैं, डोमिनेंट अलील्स के अंदर बहुत हाई रेट ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वो हाई है, ट्रांसलेशन का रेट यहाँ पर हाई है, एंजाइम एक्टिविटी हाई है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से क्या बनेंगे? प्रोटीन, जो क्या होता है? एंजाइम्स। जो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी हाई है, और इसके अलावा एंजाइम्स का जो लाइफ है वो भी हाई है। तो इनसे इनके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डोमिनेंट अलील जो है उसके रेड कलर के इतने सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे, इतने सारे प्रोटीन्स बन रहे हैं, वहीं पर रेसेसिव के सिर्फ इतने ही प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो पा रहे हैं। इनको ये मास्क कर देगा, इनको अपना अफेक्ट ये शो करने नहीं देगा, ये इसको मास्क कर रहा है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट अलील। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो एक पर्टिकुलर अलील है वो दूसरे अलील के इफेक्ट को सप्रेस कर देता है, उसको छुपा देता है, जिस वजह से रेसेसिव अपना ट्रेट शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर हम देखें, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट कैरेक्टर इन द phenotype, and suppressed alleles are recessive alleles, and the character determining alleles are the dominant alleles. Hopefully आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे ही हमने एक और लॉ मेंडल ने हमें दिया, एक पोस्टुलेट और दिया, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्या होता है? ये भी सबसे पहले जब दो कैरेक्टर्स हैं, दो अलील्स हैं एक ही सेल के अंदर, जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो ये एक गैमीट के अंदर जाएगा, एक सेट ऑफ अलील्स या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये दूसरे वाले में जाएगा। तो जब दो गैमीट्स बन रहे हैं तो दोनों के अंदर जो है एक एक अलग अलग अलील जाएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग अपने अपने एक एक गैमीट में चले जाएंगे। इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेंगे, विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर दीज गैमीट्स विल मूव अहेड इनटू गैमीट्स, इनटू two different gametes separately and independently. So each gamete will carry one allele, one set of allele, okay, and random fusion of gametes is there. It can be seen in, अगर हम इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखना चाहें तो कहाँ देखेंगे हम? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेम सपोज क्रोमोसोम 1 है, उसी के ऊपर, क्योंकि सेम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये जो पर्टिकुलर ट्रेट है ये क्रोमोसोम 1 के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो दोनों होमोलोगस होने चाहिए, तभी हम इस ट्रेट को देख पाएंगे। सॉरी, स्मॉल y होगा, ये डोमिनेंट है और ये वाला रेसेसिव है। ओके, तो यहाँ पे हम इन दोनों को तभी देख पाएंगे जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और हीट्रोजाइगस अलील्स होने चाहिए, दोनों के दोनों अगर डोमिनेंट हुए तो क्या हम अगली जनरेशन में देख पाएंगे? नहीं। और अगर दोनों के दोनों ही रेसेसिव हुए तब भी हम नहीं देख पाएंगे इनका जो इफेक्ट है आगे का वो। तो इसलिए ये स्टडी करने के लिए हमें हीट्रोजाइगस अलील्स चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है? ईच इंडिविजुअल possess 2 alleles for a trait or character which get separated from each other during gamete formation without altering each other. इनका हमने देख लिया, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो है 3:1। तो ये हो गए हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड में ही एक और चीज़ जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखी, वो था टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस किस लिए हम करते हैं?
टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। सपोज कोई एक न्यू प्लांट है जो कि हमें दिख तो रहा है टॉल, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका एक्चुअल में अंदर जो जीनोटिपिक मेकअप है वो क्या है, वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है इसलिए वो टॉल शो कर रहा है, या फिर वो हेट्रोजाइगस है, दोनों के दोनों उसके अंदर ट्रेट्स हैं, इस वजह से वो टॉल शो कर रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई जो अननोन न्यू प्लांट है, उसी पर्टिकुलर पी का ही एक और प्लांट का कोई वैरायटी हम लेके आए हैं, वो टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है, तो उसका जेनेटिक मेकअप एक्चुअल में अंदर क्या है ये देखने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सपोज एक प्लांट है जिसका ये है और दूसरे प्लांट का ये है, इन दोनों को ही हम चेक करेंगे। करते क्या है, जो अननोन प्लांट है उसको हम क्रॉस कराते हैं हमेशा रेसेसिव के साथ में। तो रेसेसिव के साथ में अगर इसको हम क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये इसका गैमीट है, ये इसका गैमीट है। जब इन दोनों को हम क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यही मिलेगा। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही तरह के प्लांट मिलेंगे, सबके सब टॉल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा अननोन प्लांट था वो होमोजाइगस था, इसी वजह से सभी प्लांट्स अभी भी टॉल आ रहे हैं। ये कौन सा प्लांट है, होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट। ओके, ये हो गई एक कंडीशन। अब अगर हम एक और कंडीशन के बारे में बात करें, जहां हमारा जो अननोन प्लांट है उसका जेनेटिक मेकअप सपोज ये है और हम इसको रेसेसिव के साथ में क्रॉस करा रहे हैं, तो जब इसके साथ में इसको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे, ये और ये, और इसके गैमीट्स जो बनेंगे वो बनेंगे ये। तो ये क्या है, हमारे पेरेंट्स, ये है गैमीट्स। ओके, और इनको हमने क्रॉस कराया है, तो इसमें क्या क्या रिजल्ट में हमें मिलेगा, दो तरह के प्लांट मिलेंगे जिसमें ये बनेंगे और एक बनेंगे ये। ठीक है, इसका मतलब अब हमारे पास जो रेशो आएगा वो टॉल इज टू ड्वार्फ का 1:1 रेशो हमें मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टेस्ट प्लांट था, जो अननोन जेनेटिक ट्रेट वाला प्लांट था, वो क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस। इसका मतलब उसके अंदर दोनों तरह के अलील्स प्रेजेंट हैं, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है। होपफुली आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। दीपक जी, यहाँ पे हम टेस्ट नोन प्लांट और रेसेसिव प्लांट में नहीं करवा रहे हैं, यहाँ हम टेस्ट करवा रहे हैं अननोन प्लांट और रेसेसिव प्लांट के बीच में। जो अननोन प्लांट है उसका जेनेटिक मेकअप पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं उसका रेसेसिव के साथ में। ठीक है, तो ये था मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस कराने पे अगर हमारा जो अननोन प्लांट का जो जेनेटिक था अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो वो पूरे ही टॉल जो हमारे प्लांट्स है वो टॉल देगा, और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो ये हमें 1:1 रेशो में टॉल इज टू ड्वार्फ देगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हेट्रोजाइगस था, जो हमारा पेरेंट था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस था, और ये वाला कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। ओके, महिमा जी, क्रोमोसोम्स और अलील्स में बहुत फर्क है। क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हजारों जीन्स हो सकते हैं, बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। ठीक है, आपको अपना बेसिक थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये हर एक जीन जो है, ये सपोज एक जीन है, ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक
क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक जीन है। एक ही क्रोमोसोम के अंदर हजारों जीन्स हो सकते हैं। ये जो जीन है इसी में अगर मल्टीपल ट्रेड्स हैं, ये जो जीन है आई कलर के लिए अगर है, जैसे मैंने शुरू में समझाया था, अगर आई कलर के लिए ये जीन है तो अगर बहुत सारे डिफरेंट इसके वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्योंकि कई तरह के आई कलर्स हो सकते हैं, तो उन्हें हम अलील्स कहेंगे। यही जो जीन है किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर अगर थोड़ा सा इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, डिफरेंट आई कलर देगा, तो उसे हम अलील कहेंगे। इन दोनों को हम अलील्स कहेंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके, सो नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किए, उससे उन्होंने कुछ और लॉज दिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक ही ट्रेट लिया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 ट्रेट्स लेंगे। हम कितने? 2 ट्रेट्स लेंगे। 2 ट्रेट्स लेंगे और इनको हम क्रॉस कराएंगे। तो इसका एक देखते हैं हम। इन्होंने पी के अंदर लिया था, जिसके अंदर ट्रेट्स लिए थे। तो येलो कलर ऑफ द सीड एंड दिस वन इज ग्रीन कलर ऑफ द सीड। ये एक ट्रेट हो गया, कलर, ठीक है। जो दूसरा ट्रेट इन्होंने लिया वो था राउंड एंड रेसेसिव, जो इसका है वो है रिंकल्ड, ठीक है। तो ये हो गया सीड का शेप। तो इन्होंने 2 कैरेक्टर्स एक साथ में स्टडी किए और उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इन दोनों में हमें क्रॉस करवाना है। ये हमारे पेरेंटल जनरेशन है और दोनों के दोनों ही प्योर हैं। ये प्योरली रेसेसिव, ये प्योरली डोमिनेंट। सो ये क्या है? दोनों ही होमोजाइगस है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? इसके गैमीट्स बनेंगे ये, और इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे ये। तो अब इन दोनों के क्रॉस से हमें रिजल्टिंग क्या मिलेंगे? सारे के सारे ही सीड्स जो होंगे वो हमारे येलो एंड राउंड शेप्ड मिलेंगे। ये है हमारी F1 जनरेशन, ठीक है। सो F1 जनरेशन में सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो येलो एंड राउंड मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसी को हम लेके जाते हैं आगे, इसमें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे F2 जनरेशन जो हमारी है, F2 जनरेशन के लिए हम F1 जनरेशन के अंदर क्या करवाएंगे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो इनके गैमीट्स क्या क्या बनेंगे? गैमीट्स की 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी वही, तो ये हमारे गैमीट्स हो गए। अब हम इसको देखते हैं पनेट स्क्वायर पे। ठीक है, यहाँ पे हम गैमीट्स को प्लेस कर देते हैं।
सिमिलरली यहाँ पर भी तो ये हमारे 4 गैमीट्स बन गए और ये इक्वल रेशो में बनेंगे, मतलब 1:1:1:1 गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। ओके तो अब आप लोग मेरे साथ बताएंगे यहाँ पर जो जनरेशन बनेगी उसका क्या जेनेटिक मेकअप होगा। YYRR, यहाँ पे Y कैपिटल YRR हम बोलते हैं ट्रेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, इसका जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, येलो एंड राउंड। यहाँ पे येलो एंड राउंड, यहाँ पे येलो अगेन एंड राउंड। यहाँ पे कैसा होगा, येलो एंड राउंड। ओके यहाँ पे कैसा होगा जेनेटिक मेकअप, येलो एंड राउंड। यहाँ पे कैसा होगा, येलो एंड, यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, येलो एंड रिंकल्ड। ओके येलो एंड रिंकल्ड। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे होगा येलो एंड राउंड, यहाँ पे होगा येलो एंड रिंकल्ड। ओके सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आते हैं येलो एंड राउंड, यहाँ पर येलो एंड राउंड, यहाँ पर होगा येलो एंड यहाँ पे ग्रीन एंड राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ भी ग्रीन और राउंड। अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, येलो एंड राउंड। यहाँ पे बनेगा येलो एंड रिंकल्ड, यहाँ पे बनेगा ग्रीन एंड राउंड, और यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा येलो एंड रिंकल्ड, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगा बट बन गया है ये। ओके तो ये हमारा बन गया F2 जेनरेशन, हमारी ये निकल करके आई है। ये क्या है, F2 जेनरेशन। ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर है ये प्योरली होमोजाइगस डोमिनेंट है, और इस तरफ यहाँ पे ये एक जो है ये क्या है, प्योरली होमोजाइगस रेसेसिव है। इसके अलावा सभी के अंदर मिक्स टाइप्स प्रेजेंट हैं। ओके तो अगर हम देख के जाएंगे यहाँ पे कि इसका फिनोटाइप क्या होगा। फिनोटाइप हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब ऊपर से वो येलो राउंड रिंकल या फिर ग्रीन कैसा दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे इस तरफ ये कैसा दिखेगा, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड, ये भी येलो एंड राउंड। सो कितने हो गए, 2 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9। ये सब के सब कैसे हैं, येलो एंड राउंड है। तो कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल, 9। कैसे हैं 9, येलो एंड राउंड। ओके अब अगर हम बात करें जो कि
येलो हैं लेकिन रिंकल्ड हैं, ठीक है, येलो एंड रिंकल्ड हैं, तो 1 2 येलो एंड रिंकल्ड, और एक है ये रहा 3, ये तीनों कैसे हैं, येलो एंड रिंकल्ड, ओके, सो 3 आर येलो एंड रिंकल्ड, ओके। अब अगर हम बात करें थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, तो अब हम बात करेंगे ग्रीन एंड राउंड के लिए। तो ग्रीन एंड राउंड 1, ग्रीन एंड राउंड 2, एक और होगा ग्रीन एंड राउंड 3। सो कितने हो गए ग्रीन एंड राउंड, तो हमारे ग्रीन एंड राउंड, ओके। और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि कैसा है, ग्रीन और रिंकल्ड है। सो 9:3:3, सॉरी 3:1, ये क्या हो गए हमारे ग्रीन रिंकल्ड। सो हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आ गया, 9:3:3:1, ये हमारा आ गया जीनोटिपिक रेशियो। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा, यहाँ मैंने दे रखा है ऑलरेडी, 1:2:1:4:2:1:2:1, so this will be the phenotypic ratio। phenotypic ratio किस तरह निकालेंगे, जो 1 है, ये वाला 1, वो है हमारा ये, ओके, जो कि है होमोजाइगस डोमिनेंट। जो लास्ट वाला 1 है वो है होमोजाइगस रेसेसिव। उसके अलावा जो 4 हैं वो ये वाले चारों हैं। इन चारों की अगर हम बात करें तो ये चारों बिल्कुल सेम है, ओके, ये चारों क्या हैं, सेम है। तो ये 4 ये वाले हैं। तो इसी तरह से ये हमारा आ गया F2 जनरेशन का फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस के बेसिस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हमने देखा कि जो मेंडल हैं उन्होंने एक और लॉ दिया था, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो दिस वाज डिराइव्ड फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। 2 डिफरेंट ट्रेड्स को लिया गया एक साथ, उनमें क्रॉस कराया गया, वो क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया हमारा। So here assortment of genes of one pair is independent of the another pair at the time of gamete formation। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि सारे के सारे जितने भी ट्रेड्स हैं, अगर हमने हमारे पास थे ग्रीन, येलो, राउंड एंड रिंकल्ड, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ये एक ट्रेड था, ये दूसरा वाला, ठीक है। लेकिन ये चारों के चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे। ग्रीन अलग मूव कर रहा था, ग्रीन राउंड के साथ भी जा सकता है, ग्रीन रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। उसी तरह से येलो जो है वो भी राउंड के साथ भी जा सकता है, येलो रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है, उसी तरह से। तो इन सब का आपस में एक दूसरे के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम each other without influencing each other। तो ये अपना अपना अलग अलग असॉर्टमेंट, अलग अलग मूवमेंट कर सकते हैं, अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन ये जो थ्योरी दी गई थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, और इसका सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो है ये लिंकेज को नहीं मानता। अच्छा, अब लिंकेज क्या होता है, लिंकेज की अगर हम बात करें तो सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं, 23, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स हैं। और हमारे पास अभी तक करीब 25,000 जीन्स हम पता लगा चुके हैं कि 25 जीन्स आर
25,000 जीन्स आर ऑलरेडी नोन टू अस। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे पास 25,000 क्रोमोसोम्स हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर हम 25,000 से डिवाइड करते हैं 23 को, तो काफ़ी सारे क्रोमोसोम जो हैं, 1000 के करीब क्रोमोसोम हर एक 1000 के करीब जीन्स जो हैं हर एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे जो हैं, जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। लिंक्ड जीन का मतलब होता है दो जीन जो सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन्स। और ये अलग अलग मूव नहीं कर सकते, ये एक साथ ही जाएंगे, जहां भी जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे, एक साथ में जाएंगे। क्या ये अलग अलग मूव कर सकते हैं? नहीं, ये एक साथ ही एक गैमीट में एक साथ जाएंगे। तो ये क्या है, लिंक्ड जीन्स। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो बाई चांस उन्होंने जितने भी ट्रेड्स लिए वो अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उनकी स्टडी में ये वाला जो प्रॉब्लम था ये नहीं आया, लिंक जीन्स वाला। लेकिन एक्चुअल में सभी जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। तो अगर दो ट्रेट्स हैं, दो जीन्स हैं जो सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते, वो एक साथ ही दूसरी जगह मूव करेंगे, एक साथ एक गैमीट में ही जाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। अब हम बात करते हैं, ओके, अगर बाकी दो लॉज की बात करें हम, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही ट्रेट की बात कर रहे हैं। अगर एक ट्रेट की बात करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली अलग अलग गैमीट्स के अंदर अगर प्रेजेंट है तो अलग अलग ही मूव करेगा। अगर दो सेट हैं क्रोमोसोम अगर डिप्लॉयड है तो वो डेफिनेटली अलग अलग ही मूव करेगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम जो है डिप्लॉयड एनिमल्स के अंदर ही देख सकते हैं। अगर हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसमें अगर दो वेराइटीज हम लें, मिराबिलिस जलापा की अगर हम दो वेराइटीज लें, जो कि एक रेड है और एक वाइट है, तो ये हमें पिंक कलर के फ्लावर्स देगा। सो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आज के दिन में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल मिराबिलिस जलापा। सो ये तो बात हो गई लॉज की। ओके, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारा डाई हाइब्रिड था उसके हम टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं। ओके, सो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हम देख लेते हैं। तो डाई हाइब्रिड में सपोज ये हमारा प्लांट है, ओके, नहीं ट्राई हाइब्रिड नहीं आता है। ओके फाइन। सो नाउ कमिंग टू द टेस्ट क्रॉस हियर। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम ले रहे हैं ये एक कैरेक्टर है, हाँ बिल्कुल मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ अभी, ये बस खत्म होने ही वाला है। ओके, इसके साथ में हम रेसेसिव लेते हैं। ओके, इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, और इसका जो एक ही गैमीट बनेगा वो बनेगा ये। ओके, अब इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया है, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या क्या आएंगे, जनरेशंस, राउंड, ओके, ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो। ओके,
और जो दूसरा आएगा वो कैसा आएगा, ये हमारा होगा राउंड एंड ग्रीन। ओके, जो थर्ड हमारा आएगा वो आएगा कैसा, ये होगा wrinkled एंड येलो। ओके, और जो फोर्थ टाइप आएगा वो आएगा ग्रीन एंड wrinkled। सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, जो रेशियो है 1:1:1:1:1। सो हमेशा टेस्ट क्रॉस अगर हम करवाते हैं डायगोनल क्रॉस में तो उसका भी रेशियो क्या आएगा, यही आएगा। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच और कीप वॉचिंग। कल मैं जेनेटिक्स का और आगे की क्लास लेकर के आऊँगी और बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय।